22 साल की पत्रकार और ब्लॉगर अपने कमरे में बैठी एक पुरानी फाइल पढ़ती है। उसमें एक नाम बार बार लिखा है, नजरपुर दरगाह, जहां कोई लौट कर नहीं आया। आयत अपने पिता को खो चुकी है और उसकी मां मानसिक रूप से बीमार है। वो अपने अकेलेपन और अधूरे सवालों से जूझ रही है। आयत डायरी में लिखती है, शायद इस दरगाह के पीछे वो जवाब हैं जो मेरी जिंदगी को कोई मतलब देंगे। इतना कहकर आयत नजरें फेरती है और गांव की ओर चल पड़ती है। कुछ गांव सिर्फ मिट्टी से नहीं बनते, कुछ गांव अपने रहस्यों से सांस लेते हैं, और मैं उन सांसों की आवाज रिकॉर्ड करने आई हूँ। आयत रास्ते में चलते हुए एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचती है। बाहर एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ, आंखें बंद, लकड़ी के सहारे बैठा है। नमस्ते बाबा, क्या आप बता सकते हैं दरगाह का रास्ता किधर है? बूढ़ा बाबा, उसकी आवाज धीमी मगर कांपती हुई, जैसे कोई राज उसके दिल में दफन हो। तेरी आंखों में वो सवाल हैं जो यहाँ के लोग सालों से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि जिन आज रात मेरे सपने में आया था, कहता है उसकी अगली रूह आ चुकी है। आपको कैसे पता कि मैं? वो अधूरी बात कहते कहते रुक जाती है, जैसे खुद अपने सवाल से ही डर गई हो। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और आंखों में हल्की नमी आ जाती है। आयत बूढ़े की झोपड़ी के पास से तेज कदमों से आगे बढ़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह अपने अंदर उठते डर को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांसें गवाही दे रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है, तेज और अचानक। आयत चौंक कर रुकती है, धीरे से मुड़ती है। एक 14-15 साल का लड़का खड़ा है, सांवला चेहरा, आंखों में अजीब गहराई। वो कुछ नहीं बोलता, बस होंठों पर उंगली रखकर श्श का इशारा करता है और दूसरी उंगली से दरगाह की ओर इशारा करता है। आयत कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में लड़के की रहस्यमय चुप्पी का असर हो चुका था। दीवार की ओर इशारा करता है। आयत की नजरें दीवार पर जाती हैं। धूल और खून से सना एक डरावना संदेश लिखा है, जिसने अंदर झांका वो फिर कभी इंसान नहीं रहा। आयत का गला सूख डर और जिद दोनों से भरा है। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ, सुनना और समझना। आयत एक गहरी सांस लेती है, आंखें बंद करती हैं जैसे खुद को तैयार कर रही हो, और फिर आयत अकेली उस दरगाह के अंदर चली जाती है। बुझी हुई चादर, चारों तरफ राख, और फिर सन्नाटे में एक धीमी फुसफुसाहट। उसकी रूह कांप जाती है, धीरे से पलटती है, आंखें डरी हुई, सांसें थमी हुई। वो पीछे देखती है, कोई नहीं है। धुएं जैसी आकृति बनती है, बिना चेहरा, बस आंखें और धीमी आवाज। सूरज की पहली किरणें गांव की सूनी गलियों को छूती हैं। हवा में रात की ठंडक अब भी बाकी है, लेकिन फिरोज के चेहरे पर सिर्फ एक डर है, एक बेचैनी जो पूरी रात उसे सोने नहीं दी। वो दौड़ता है, जैसे उसके पैर खुद रुकना नहीं चाहते। उसकी सांसें तेज हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो कांपते कदमों से अंदर जाता है। दरगाह अब पहले जैसी नहीं लग रही, जैसे वहां की हवा भी बदल गई हो। अंदर जमीन पर आयत पड़ी है, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें वो मासूमियत नहीं, वो उजाला नहीं, कुछ और है। एक अजीब ठंडा सन्नाटा। फिरोज एक कदम पीछे हटता है, डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। और तभी आयत के होंठ धीरे धीरे हिलते हैं और वो मुस्कुराती है। उसकी आवाज बदल गई है, अब ये गांव मेरा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, और किसी अपने से शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।